तो एमपी बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री प्रश्न बैंक 2026-27 के अंतर्गत मैं आपके लिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चनों की तैयारी करा रहा हूँ। यानी कि आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो त्रैमासिक पेपर रहेगा वो किस तरह का रहेगा, किस तरीके से पूरा डिजाइन होगा, उन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए शिक्षक के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया गया है, ये आप साफ साफ पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये शिक्षक प्रश्न पत्र का निर्माण करते हेतु प्रश्नों का चुनाव करते समय इतिहास की त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट का जरूर अध्ययन कर ले। ये ब्लूप्रिंट रहेगा आपका, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो घबराना नहीं है। जो चीजें बता रहा हूं उन्हीं में से, मतलब इन्हीं में से आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अच्छा स्कोर आराम से कर पाओगे। जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हीं को आप कंप्लीट कर लेना केवल। चलिए तो क्लास को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो सबसे पहले आपकी मेसोपोटामिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया, क्योंकि ये है विश्व की सबसे पहली नगरी सभ्यता है। क्या है ये? पहली नगरी सभ्यता है, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो दजला और फरात नदी की घाटी में। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर रहेगा। दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, मेसोपोटामिया के जो मंदिर है, ठीक है, मेसोपोटामिया का जो काल में राजा का स्थान जो था मंदिर से ऊंचा था, ठीक है। ये वारका वारका शीर्ष किससे संबंधित था? तो यहाँ से अपन बात करें तो ये संबंधित था आपका मूर्ति कला से। किससे? मूर्ति कला से। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? तो इराक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इराक, ठीक है। लेखन का जो आविष्कार है वो लेखन का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो किलकार लिपि, किलकार लिपि के नाम से। इसको इंग्लिश में क्यूनीफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यूनीफॉर्म, ठीक है। अगला क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो वो जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किलकार लिपि के अक्षर, क्योंकि अध्याय का मेसोपोटामिया पे आधारित है पूरी चीजें, तो यहाँ से पूरी चीज उससे संबंधित आएगा। किलकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना गया व पढ़ा गया? ठीक है, तो 1850 ईस्वी में पढ़ा गया था, ठीक है, रहेगा ध्यान। और अगला क्या है, मेसोपोटामिया की देवी इतना संबंधित थी किससे? प्रेम और युद्ध से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। हो गया था। इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें से आपका रिक्त स्थान रहेगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि कुमार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है, तो मेसोपोटामिया में। किसमें? मेसोपोटामिया में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेसोपोटामिया। राजा जिमरिलिम का राजमहल कहाँ स्थित था? तो मारी 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 क्यों मारी रे, क्यों पीटी रे, वो नहीं है ये, ठीक है। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था तो नेबोनिडस। तो यहाँ पे लिख दूं मैं नेबोनिडस, ठीक है। और उरुक मारी नगरों का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है? ठीक है, एक का संबंध किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया से ही है।
असुरबनिपाल की राजधानी असुरबनिपाल ने राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की। तो निन्वे में गिलगेमिस महाकाव्य पट्टिकाओं में लिखा गया था। तो 12 पट्टिकाओं में, कितनी, 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। और यदि हम बात करें कि एमोराइट राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता रिक्तिस्तान के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया। तो डागन के मारी नगर में, डागन के, ठीक है। मेसोपोटामिया में समाज में मेसोपोटामिया के समाज में, इतनी बार पोटा पोटा कर दिया, ठीक है। मेसोपोटामिया के समाज में, ठीक है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। कौन से परिवार को? एकल परिवार को आदर्श माना जाता। मिस्र के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि लिखा पढ़ी होती थी, ठीक है, शासकों या फाराओ के साथ। तो या तो शासक लिख दो या फिर उनको क्या कहते थे? फाराओ कहते थे। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा था क्या? हो गया। मेसोपोटामिया के चंद्र देवता रिक्तिस्तान नाम से जाने जाते थे। तो उनके चंद्र देवता उर या सीना नाम से जाने जाते थे। अब है आपका अगला एक वाक्य में उत्तर। देखिए, लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था मेसोपोटामिया के लोगों का? तो खेती और पशुपालन। तो अपन लिख सकते हैं कृषि, और पहले तो सबसे पहले ये होता था यार, ठीक है। कुमार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये अपना हो गया है पहले भी, मेसोपोटामिया में आएगा इसका आंसर। सारगोन कहाँ का शासक था? तो सारगन जो था वो मेसोपोटामिया यानी अक्कद मेसोपोटामिया आ जाएगा इसका भी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया आ जाएगा, लिख दूं क्या? ठीक है। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो देवी देवता के नाम है उर यानी कि चंद्रदेव। उर का मतलब क्या हो गया? चंद्रदेव। और इन्नना, ओहो, इन, ठीक है, इन ना, हो गया। कांसा कौन कौन से धातुओं से मिश्रण, अच्छा ऊपर करें क्या? मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? तो दक्षिणी भाग में। कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टीन। टीन को कहते हैं रांगा। मेसोपोटामिया, अरे भाई पोटामिया समझ जाना कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। असुरबनिपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ है? तो असुरबनिपाल के पुस्तकालय में लगभग 10,000 मूल ग्रंथ थे, ठीक है, और 30,000 से अधिक पट्टिकाएं। तो मूल ग्रंथ पूछे उसने तो अपन लिख देंगे 1,000, गलती से 10,000 बोल दिया, नहीं 1,000। विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? ठीक है, कालगणना यानी कि समय का विभाजन और गणितीय विद्या। तो हम बोल सकते हैं एक तो कालगणना और गणितीय विद्या। अगला क्या है हमारा? मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था? आराध्य देव। आराध्य देव बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, जुगुरात बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, है ना। जुगुरात भी लिख सकते हैं जो लगे, तो अपन लिख सकते हैं आराध्य
देव। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें सत्य सत्य की, तो नदी के सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी क्या? ठीक है, असत्य है, क्योंकि दजला और फरात नदी के किनारे इसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई थी। जुगुरात का तात्पर्य मंदिरों से होता है, बिल्कुल सही बात है, ये अभी तो बताया अपन ने। सारगोन बेबीलोन का शासक था। ठीक है, असत्य है, क्योंकि वो तो कौन से का था? अक्कद का था। ठीक है, यहाँ पर अपन एक जगह लिखा है ये सारगोन का प्रमुख शासक अक्कद। हो गया भैया, हो गया। चलिए, असुरबनीपाल का पुस्तकालय निन्वे में स्थित था, सत्य बात है ये। उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था, ये बात है आपका असत्य, क्योंकि 1920 और 1930 में, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, 1830 में नहीं है। उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। मेसोपोटामिया में धातु की बेलनाकार मोहरें होती थी, तो सत्य बात है। मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे। ठीक है, नहीं, वो किस पे लिखते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। किस पर? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। मिट्टी की पट्टिकाओं पर। मेसोपोटामिया की लिपि जो होती है किलकार लिपि कहलाती है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया है, ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है आपका जोड़ी, यहाँ से तो जोड़ी को भी अच्छे से समझ लेते हैं अपन। अब जोड़ी की बात करें तो पहला है आपका सारगोन, तो इसका आपको मिलान करना है बेबीलोन से। एन मरकर का आपका हो जाएगा ये उरुक, एक नगर का प्राचीन शासक। असुरबनीपाल, तो असुरबनीपाल का आपका जाएगा ये आसीरिया का, ठीक है, साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। जिमरिलिम का आपको मिलान करना है मारी। ठीक है, जिमरिलिम का था, मारी का प्रसिद्ध राजा था। और गिलगेमिश जो है महाकाव्य है। ठीक है, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य गिलगेमिश। स्टेल का आपको मिलान करना है ये उत्कर्णित पत्थर से। जिगुरात का आपको लिखना है सीढ़ीदार मीनार। ठीक है, सुमेरियन का आपका मिलान आ जाएगा प्राचीन भाषा। ठीक है, उर का मतलब हो गया चंद्र। उर क्या है? नगर के प्रमुख देवताओं को क्या कहते थे? उर, यानी कि चंद्र। इन्ना क्या है? प्रेम और युद्ध की देवी, तो प्रेम और युद्ध की देवी ऐसे और लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, प्रेम और युद्ध की देवी। ठीक है, तो ये आपका पांचवा हो जाएगा, जैसे जाए वैसा कर देना। अब रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को 2 अंक वाले, यहाँ से हो गया, देख लेना आप ध्यान से, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से लघु उत्तरी के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनका सबका सॉल्यूशन मैं ऐप पे डाल दूंगा, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बता दूं आपको, देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से ये आपकी देख सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने तैयार कर ली है, सारी की सारी जो पीडीएफ है, यदि आप चाहते हैं, देखो जैसे ये अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर, एक एक चीज़ें, ठीक है, एक एक चीज़ें मैंने हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ऐप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन चैप्टर 2 का करेंगे, और आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कर दोगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों के साथ शेयर कर दोगे, तो पक्का वादा करता हूँ, ठीक है, यदि इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं तो मेरे इस वीडियो पर 5000 व्यक्तियों ने भी प्यार बताया, तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन यहीं पे बता दूंगा, ऐप पे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।